दिस इज द ब्यूटी ऑफ मुंबई। सामने सूर्यास्त हो रहा है। जस्ट वर्कआउट अपना खत्म कर रहा हूँ। अभी बियर्ड और हेयर को भी ट्रिम करना बाकी है, उसके बाद निकला जाएगा। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक और लंबा भी होने वाला है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, बियर्ड एंड हेयर दोनों पे। हेयर कट हो गया, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो हो गई, कुछ कपड़ों के ट्रायल्स थे वो हो गए। अभी भी 2-4 काम पेंडिंग है, उन्हें निपटाते हैं। लंबा ही नहीं, बहुत ज़्यादा टायरिंग भी ये दिन होता जा रहा है धीरे धीरे, बट हाँ बहुत सारी प्रोडक्टिव काम हो गए पे इसको खड़ा करके। और इन्हीं सब के बीच अंधेरा भी हो चला है। खैर अभी जस्ट मैंने रियलाइज़ किया कि वीडियो का थोड़ा भाग शुरू हो चुका है, पर मेरा टैगलाइन तो आया ही नहीं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये अभी के लिए हमारा खाना है, बनाना मिल्क शेक। आगे ट्रेन के अंदर, ट्रेन स्टार्ट भी हो गई है और यहाँ से जाना है हमें बांद्रा रेलवे स्टेशन और वहाँ से ऑटो लेके LTT। और इस पहर सफ़र आरंभ हो चुका था मेरे गांव की तरफ। मुंबई से हम निकल चुके थे और ये फीलिंग बहुत ही बेहतर थी जब इस भागम भाग से निकल के शांति में, सुकून में, अपने जोन में, अपने वाइब में हम पहुंचने वाले थे। पर उसके लिए कुछ इंतज़ार करना था और उस इंतजार में आप हमारे साथ इस ब्लॉग के द्वारा सम्मिलित तो हैं ही। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बांद्रा और यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा दृश्य नज़र आ रहा है। एक ट्रेन सामने से ये साइड, एक वो साइड, एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मुंबई। और भागम भाग। दरअसल पिछले व्लॉग में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है। मेरा फ़ोन बाहर की नॉइसेस को अब ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। प्रोबेबली फ़ोन मैंने अपडेट किया है और कवर चेंज किया। अब इन दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है या फिर पता नहीं। कोई भी कंटेंट उसके ऑडियो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और ये आ गए हम LTT रेलवे स्टेशन पे। इतने सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आगे वेटिंग रूम है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, लेकिन इनको उस बात की खबर नहीं होती, इसके लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे थोड़े अंग्रेज भी हैं। खैर वेटिंग रूम में इतना स्पेस भी नहीं रहता कि इतने सारे लोगों को कवर कर पाए। सामने एक ट्रेन भी लगी हुई है, पर ये हमारी नहीं है। इन वेटिंग एरियाज़ की मैं बात कर रहा था जो कि पूर्णतः खाली हैं। आज से कुछ वक्त पहले तक स्लीपर टिकट्स वालों के लिए अलग, AC टिकट्स वालों के लिए अलग वेटिंग रूम बहुत बढ़िया से सब कुछ साफ़ सुथरा रहा करता था, लेकिन अब वो रेलवेज़ ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया है। तो अगर आप वेटिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप AC वाले में जाते हैं तो लगभग अभी 2 से 3 घंटे की वेटिंग होगी मेरी, उसके बाद ही ट्रेन आने वाली है। तो ऐसे में नींद भी थोड़ी आंखों में है, तो सोच रहा हूँ कोई फिल्म देख के ऐसे ही जगह ही रहूँ, क्योंकि नींद बैठे बैठे वैसे तो मुझे आने नहीं वाली, और इनकेस आ गई और फिर 2 घंटे में उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाय है हमारे हाथ में, बजे सुबह के 4, कर रहे हैं अपने ट्रेन की हम इंतज़ार। शुरू भी हो चुकी है और जहाँ पे मेरी सीट है वहाँ पे कोई और एक व्यक्ति भी बैठ गया है। तो भैया रात भर जगे हुए थे, अब थोड़ा सुबह में फुर्सत मिली है ट्रेन में अंदर आने के बाद। ऑलमोस्ट सारे लोग अगर यहाँ देखेंगे तो सो ही रहे हैं। दिन है उसके बावजूद भी, क्योंकि रात भर जग के ये ट्रेन पकड़नी होती है। लंबी रूट की जर्नी में जब कभी भी मुझे ब्रश करना होता है, गेट पे आके खड़े हो जाता हूँ, नज़ारे देखता हूँ, ब्रश करता हूँ, और वो फीलिंग बहुत ही गजब की वाइब देती है। समहाउ रियलाइज़ होता है कि हाँ, असल में यात्रा हमारी आरंभ हो चली है। ये सारे महाराष्ट्र के ही हिस्से हैं। पतझड़ का मौसम आ चला है और ये आई भारतीय रेल की सुबह सुबह की चाय। और इन्हीं सारी वजहों से ट्रेन की जर्नी मुझे ज़्यादा पसंद है, और साथ ही कई सारी बातें सोचने के लिए फुर्सत का वक्त मिल जाता है जो खुद के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल जर्नी हो तो। ट्रेन के समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे तो होते नहीं है, पर अगर आप आएँ तो एक बार तो लेना बनता है। और जैसा कि मैंने कहा था, ये बेसिक और एवरेज नहीं, बिलो एवरेज होते हैं कई बार, बट हाँ 1-2 बार अच्छे भी मिल जाते हैं, और ये अच्छे में से नहीं है। बट हाँ, समहाउ ट्रेन की जर्नी यही सारी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं। धूप थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, हालांकि सुबह का ही वक्त है, 10 बजे के आसपास का, बट स्टिल एक लहजे से देखा जाए तो कोई भी गार्बेज बैग आसपास ये सारी कचड़े एंड ऑल फेंकने के लिए दिया नहीं है, तो सीधा कोच के एंड में उठ के जाओ फिर फेंको। साथ में यहाँ पे एक टेबल जैसा देना चाहिए जो कि कुछ ट्रेनों में होता है। लेटे लेटे बाहर के बहुत सारे नज़ारे आ रहे हैं सामने,
ये देखो, ट्रैवल कर रहे होते हैं उस वक्त जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है ट्रैवलिंग का वो होता है खाना। अगर आपको बढ़िया मिल जाए तो आपकी जर्नी समहाउ सफल गुजरती है। ये वाला कोच किचन है एक्चुअली। अब एक बार ऑनलाइन एक्सप्लोर करता हूँ, कोई ढंग का मिलता है तो ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। आई नो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा खींच दिया इस वीडियो को। 4:30 बजे खंडवा आएगा, वहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। फिलहाल यहाँ से इडली वगैरह कुछ मिल रहा है, वो ले लेते हैं। जल्दी जल्दी में ये ऑमलेट ब्रेड जैसा कुछ तो है, ये ले लिया। तब तक ट्रेन चालू हो गई और ये एक्चुअली 50 रुपये का मिला, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है, एकदम ठंडा भी है। बहुत सारे लोग ऐसे अपने खाने फेंक देते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। अभी मेरे सामने ही एक जन ने खरीदा खाना 5 मिनट पहले और पूरा खाना फेंक दिया। रेलवेज को ये चीज़ें संज्ञान में लेके अच्छा खाना यात्रियों को प्रोवाइड हो, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वाली जगह से किसको किसको डर लगता था, अब तो ये गैप बहुत कम ही हो गया है। सामने ये तो पूरा खोल के रखा हुआ है। मैं ऐसा बच्चा था कि वो गैप से डरता नहीं था, उल्टा जाके वहाँ पे खड़े हो जाता था और वो जितना हिलता था मज़ा आता था। पानी कहीं कहीं है, ऑलमोस्ट पूरा सूख गया है और पत्थर बहुत ज़्यादा है इसमें। खंडवा रेलवे स्टेशन पे ऑनलाइन ये फूड ऑर्डर। इस खाने में महज 2 रोटी, एक पनीर की सब्जी है और रोटी जो कि मुझे ताज़ी नहीं लग रही ऑफकोर्स। भी ताजी नहीं है और बहुत ही बेसिक सा स्वाद है, एक्चुअली बिलो एवरेज कह सकते हैं। आई मस्ट से इससे पूरा 190 रुपए में सिर्फ 2 रोटी आप कहीं नहीं खा सकते। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग था यार। ये कोई गांव है ये, जो बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है। यात्रा के दौरान संध्या के वक्त आसमां की डाली एक अलग ही कहानी दर्शाती है, जो कभी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। और साथ में हमारे हाथ में था ये मसाला टी और गजब का कॉम्बिनेशन था आंखों का और स्वाद का। ट्रेन ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अकेले आप ये वक्त बिताते हैं ना, और जब शाम ढल रही होती है उस वक्त गेट पे खड़े या बैठे होते हैं कुछ वक्त तक, उस वक्त आप सोचते हुए किसी अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और वो वक्त बहुत सुकून देता है आपको। और समहाउ बहुत सारी मेमोरीज जिन्हें याद करने का आपको फुर्सत नहीं होता, उन्हें रियलाइज़ करवाता है। बाय द वे यहाँ से व्यू काफ़ी कमाल का ही नज़र आ रहा है। सामने सूर्यास्त हो रहा है बेहतरीन सा। ये एक नदी जैसा है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप होगा ऐसा देख के ही लगता है। ये कुछ पुराने घर दिख रहे हैं, आसपास बहुत सारे खेत हमें नज़र आ रहे हैं, उनके सिंचाई का साधन यही नदी होगा। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई है, स्टेशन का नाम मुझे नहीं पता, पर ऐसे कभी कभी हम किसी रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और बचपन में ऐसे थॉट्स आया करते थे कि काश ये हमारा गाँव होता, अब तो यहाँ भी हम रहते, वहाँ पर। ये अजीबोगरीब फीलिंग है, एक्चुअली शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ। बट इट फील्स रियली गुड कि जब हम किसी नए प्लेस पे जाते हैं, वहाँ की जगहों को एक्सपीरियंस करते हैं। इटारसी रेलवे स्टेशन पे भी पहुँचे हैं, यहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर किया हुआ था, उसका कर रहे हैं हम इंतज़ार। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। ये है चिकन बिरयानी, रायता, प्याज, पिकल्स वगैरह सब कुछ साथ में है और इसकी कीमत है 250 रुपये। अब सोते हैं हम, सुबह आपसे मुलाकात होगी। और ये सुबह हो चुकी है। भाई द वे हम ट्रैवल कर रहे हैं काशी एक्सप्रेस में। सुबह सुबह नींद खुली है और हम इस वक्त प्रयागराज में हैं, नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसका अगला स्टेशन होता है प्रयागराज और ये ज़िला लगभग वही है। और ऐसे में यहाँ पे ठंड की बात करी जाए तो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा होगी। किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी और सब लोग ऐसे हो। दूसरा दिन है जब हमारा ब्रश ट्रेन के अंदर ही हो रहा है। सामने हमारे हैं गंगा नदी, सामने है लिट्टी चोखा। और जैसे ही हम यूपी में एंटर करते हैं, यहाँ पे चाय की टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं, सुबह के 7:30 हो रहे हैं। ऐसे में अभी हमें इस ट्रेन से शाम तक का सफ़र करना है। अब तक की पूरी जर्नी में सबसे बेहतर चीज़ यही लगा। और ये रहा वाराणसी जंक्शन। और अब धीरे धीरे लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पे उतरना शुरू कर चुके हैं। दोपहर के अभी 11:30 हो रहे हैं। कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। और ये है बनारस रेलवे स्टेशन, वाराणसी जिसे कहते हैं हम। कोशिश करते हैं यहाँ पे लिट्टी चोखा ढूंढने की। ये बड़े बड़े अमरूद
भाई जब अभी तक आपने मेरा वाराणसी वाला ब्लॉग देखा है कि नहीं? अभी कुछ महीने पहले ही मैं आया हुआ था, पूरे वाराणसी विचरण पे सोलो ट्रिप था ये मेरा। बहुत ही कमाल का वो वीडियो बना था। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेन वीडियो का काशी यात्रा का लिंक मैं डाल देता हूँ। ट्रेन अगर देखी जाए तो यहाँ पे पूरी फुल हो चुकी है, अंदर जगह नहीं है इसके। इनफैक्ट स्लीपर क्लास के अंदर भी नहीं, बहुत सारे लोग चढ़ गए हैं। और ये है नज़ारा सामने का। तो इस वक्त यहाँ पे लिट्टी चोखा ढूंढना मुश्किल है, वो नहीं मिलने वाला। हमने लिया सरदार जी से कॉफ़ी और ज़्यादा कुछ यहाँ पे ख़ास है नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो अभी जाते हैं अपने सीट पे पीते हुए। रही बात लिट्टी चोखा की, तो घर जाके गोईठा के ऊपर खुद से ही बनाएंगे, उसकी रेसिपी भी आपको बताएंगे और वो एक अलग ही फ़न होगा। अभी और 2.5 घंटा मुझे इस ट्रेन में हार्डली रहना होगा, तब तक मेरा गंतव्य स्थान आ जाएगा। और ये वापस आ गए हम अपने कोच में। 1 घंटे का और सफ़र महज बचा हुआ है, उसके बाद हम अभी अपने गांव नहीं जा रहे हैं। पहले युवराज और परिधि को मिलेंगे, आप वाकिफ़ नहीं हैं उनसे, चलिए कोई नहीं, मिला देंगे। नेक्स्ट स्टेशन पे ही हमें उतरना है, इसके बाद मऊ आने वाला है और पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है। कुछ देर का शोबेज है, प्रोबेबली क्रॉसिंग होगा किसी दूसरे ट्रेन का। खैर मैं मऊ उतर रहा हूँ। गोरखपुर यहाँ से लगभग और 2 घंटे का रास्ता है। मऊ में युवराज परिधि से, जैसे कि मैंने बताया, मेरे भांजे भांजी आए हैं, उनसे मिलना है और रात यहीं पे बितानी। बट उससे पहले और भी 2-3 जगहों पे मुझे जाना है आज शाम को ही। मतलब काफ़ी हेक्टिक दिन ये जाने वाला है और वो सारे काम अपने ख़त्म करके निपटा के फिर आगे की तरफ निकला जाएगा। और ये खेत खलियान तो यहाँ आप दिखने आम से ही बात है। शाम के 4 बज रहे हैं और इस ट्रेन के साथ, काशी एक्सप्रेस के साथ, लगभग 34 घंटों का सफ़र हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। और ट्रेनों में भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। उसका कारण ये है कि लगन का सीज़न चल रहा है, यानी कि शादियों का, और बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना होता है। और आप मुझे पीछे देख ही सकते हैं कितने सारे लोग हैं। एनीवे, मैंने सोचा था इस वीडियो को थोड़ा और लंबा खींचूंगा, पर शॉर्ट एंड सिंपल इस वीडियो को लंबा ही है, इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।